तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ, और दूसरा है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हैं? ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है सेल, उसके उससे मिलकर बने हैं। ठीक है। और जैसे आप जानते हो हमारी अर्थ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब एग्जाम्पल लिविंग बींग के हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइप हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। अब चलते हैं आगे लिविंग बींग की तरफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो टाइप होते हैं, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन क्या है, आइए देखते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सुटेबल कंडीशन दी जाए तो वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना देते हैं। ठीक है। कैसे बनाते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय यूजिंग सेल डिवीजन। मतलब अगर सुटेबल कंडीशन मिले तो वो तो उनकी सेल डिवीजन होती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। अब आती है बात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये जो सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टास्क, कोई टास्क जो है वो किया जा सके। ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग का है, उसमें जो नर्व सेल्स हैं वो बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मैसेज कैरी करती हैं और वो नर्वस सिस्टम में मैसेज पहुंचाती हैं। ठीक है। ताकि उन एक्टिविटीज को नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल कर सके। और जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस है या डाइजेशन प्रोसेस है, इसमें सेल्स जो है कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि वो प्रोसेस किया जा सके। ठीक है। अब आती है बात कि सेल करती क्या है। सेल चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो, वो जो बेसिक फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना हो, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, ये सभी काम सेल्स करती हैं। ठीक है। और ये सब काम सेल्स के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। तो ग्रोथ और न्यूट्रिशन ये सब बहुत जरूरी है सेल्स के लिए। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट डिफरेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये सिंगल सेल से मिलकर बना है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
इसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जो सिंगल सेल है वो एक या कई एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन सभी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करता। ऑर्गेनिज्म की सभी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करता, एक या एक से ज्यादा कर सकता है परफॉर्म, लेकिन इसमें सभी एक्टिविटीज सिंगल सेल ही करता है। अब तीसरा अगर डिफरेंस देखें, तीसरा डिफरेंस है, अगर मैं सेल्स की बात करूं, ठीक है, सेल्स की बात करूं और उसमें डिवीजन ऑफ लेबर की बात करूं, तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता सेल्स में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये तो सिंगल सेल ही है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सेल ही है तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स का मतलब ही नहीं है। दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का देखें तो इसमें सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है, इसमें कोई सभी सेल डिफरेंट फंक्शन करती है, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। अब फोर्थ डिफरेंस देखें रिप्रोडक्शन का, इसमें रिप्रोडक्शन जो है सिंगल सेल ही करती है, ठीक है, सिंगल सेल करती है, इसको बोलते क्या है, सेल डिवीजन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो है सिंगल सेल से ही होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस। मल्टी सेलुलर के केस में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कुछ सेल ही करती हैं, कुछ सेल ही करती हैं जिनको जर्म सेल बोला जाता है, ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट, ठीक है ना, कि लाइफ स्पैन मतलब कि लाइफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कितनी है, ठीक है, तो लाइफ स्पैन जो है बहुत ही शॉर्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। और अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का केस देखें तो लाइफ स्पैन जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तो वो लॉन्ग है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, अभी ये तो डिफरेंस हो गए हैं, इसमें एक बात नोट करने वाली है जो इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने डिफरेंस बताया था डिवीजन ऑफ लेबर का, ठीक है, वो सेल्स के बीच में बताया था कि सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो नहीं होता, ठीक है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल सेल के अंदर देखें तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्क चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनमें सेल के अंदर तो डिवीजन ऑफ लेबर दोनों में होता है, ठीक है, और वो करता कौन है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन चीज है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, तो एक कॉमन बात थी, तो क्योंकि डिफरेंस नहीं था तो इसको डिफरेंस में मेंशन नहीं किया, ठीक है।